जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान चिरंजीव शाह जी के कमेंट के अनुसार एडेलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 12 सेविंग स्टार प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन की डिटेल आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। जिस वीडियो में कि उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि प्लान में दोनों ही ऑप्शन के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट और कुछ कॉमन बेनिफिट हैं, जिनमें से कुछ ऑप्शनल हैं, जिन्हें आप दोनों ही ऑप्शन के साथ ऑप्ट कर सकते हैं और दोनों ही ऑप्शन के साथ सेम तरीके से काम करते हैं, जिनको हमने प्रथम भाग में बता दिया है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो एंड तक देखने के बाद जरूर चेक कीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू आर द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एडेलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भारत सेविंग स्टार प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शन की। अगर आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन लेंगे तो आपकी आयु 0 से 65 साल तक की हो सकती है, यानी कि अपने बच्चे के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं डेफर्ड इनकम ऑप्शन के साथ में। मैच्योरिटी एज का लिमिट सेम ही है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल मिलता है। पॉलिसी टर्म 15 साल से लेके 40 साल। सम अश्योर्ड ऑन डेथ के ऑप्शन 2 हैं। या तो आप सालाना प्रीमियम का 7 गुना ले सकते हैं या फिर आप सालाना प्रीमियम का 10 गुना, जैसा भी आपको कंपनी अलाउ करे। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट सालाना 7,500 रुपए का ही है। बाकी सेम ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि आपने प्रथम भाग में देखा था, राइट। और कुछ कॉमन बेनिफिट भी सेम ही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज हम नहीं दोहराएंगे। आज हम सीधा बात कर रहे हैं कि डेफर्ड इनकम ऑप्शन लेने से क्या अंतर आएगा, यानी कि क्या बेनिफिट है डेफर्ड इनकम ऑप्शन के। अगर आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन चुनते हैं तो जब आप अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लेंगे, उसका नेक्स्ट ईयर भी आपको रुकना होगा और उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके एंड से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होंगे। अगर आप सालाना प्रीमियम में प्रीमियम पे करने के साथ सालाना किस्तों में इनकम बेनिफिट चाहते हैं तो, राइट। तो एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया और आप चाहते हैं कि सालाना इनकम बेनिफिट आपको मिले, तो पहले तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होगा, फिर 13वां साल कंप्लीट होगा, फिर जो 14वां साल होगा उसके अंत से, यानी कि जो 12th मंथ होगा उसके अंत पे आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 2 इयर्स के एंड से, राइट। अगर आप हाफ ईयरली चुनेंगे, मान लो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया, तो 12 साल प्रीमियम पे करने के बाद 13वें साल पे आप रुकेंगे, फिर जब 14वें साल का 6th मंथ का एंड होगा वहां पे आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल दिया गया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गई है, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेनिफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एडेलवाइस टोक्यो लाइफ भारत सेविंग स्टार प्लान के डेफर्ड इनकम ऑप्शन को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे, वो भी पॉलिसी ब्रोशर का ही। पॉलिसी ब्रोशर में लिखा है कि प्रिया जी हैं जिनकी आयु 40 साल की, उनका बच्चा है, उसकी उम्र है 6 साल की। वो उसी के नाम से ये पॉलिसी ले रही हैं, यानी कि जो उनका बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल की है वो लाइफ अश्योर्ड यहाँ पर होगा, राइट। पॉलिसी टर्म वो लेना चाह रही है 20 साल का। पीपी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रही है वो 12 साल का, यानी कि जैसे ही बच्चा 18 के बाद 1 साल और रुकेंगे, 19 साल का होगा, इनकम बेनिफिट चालू हो जाएगा। सालाना मात्र वो 40,000 रुपए का प्रीमियम पे करना चाह रही हैं और सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 4 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन डेथ वो चुन रही हैं। तो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 12/6/18 यानी कि बच्चा बालिग हो जाएगा। उसके बाद ही वेस्टिंग बेनिफिट चालू होंगे, यानी कि माइनर के लिए पॉलिसी आप लेते हैं, जब माइनर अडल्ट होंगे तभी वेस्टिंग बेनिफिट चालू होंगे, यानी कि इनकम बेनिफिट चालू होंगे। मोड ऑफ इनकम बेनिफिट इन्होंने यहाँ पे लिया है ईयरली, और जो इनकम बेनिफिट का रेट अप्लाई होगा वो 141.92% अप्लाई होगा सालाना बेसिक प्रीमियम पे, राइट। यहाँ पे ईयरली इनकम बेनिफिट इन्होंने यहाँ पे माना है, तो हमें पता है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में हम 13वें साल पे रुकेंगे और 14वें साल का जब 12वां महीना एंड होगा वहां से इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, राइट, यानी कि 14वें साल के अंत से। तो सालाना प्रीमियम है हमारे यहाँ पे 40,000 रुपए का और इनकम बेनिफिट रेट हमें पता ही है। 20 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 14वें साल के अंत में इनकम बेनिफिट मिलना चालू होगा, तो इनकम बेनिफिट पीरियड हो जाएगा 7 साल। तो हम 40,000 का 141.92% निकालेंगे, तो IB यानी कि इनकम बेनिफिट हमारा आ जाएगा सालाना 56,768 का। इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे क्योंकि इनकम बेनिफिट पीरियड 7 है, तो टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट निकल के आएगा जो कि 3,97,376 रुपए का होगा, राइट। अब हमने यहाँ पे प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट को ऑप्ट नहीं किया है क्योंकि उससे मैच्योरिटी अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा ऐसे में प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन ना लेने जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो सालाना प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा जितना उसका गुणा कर देंगे हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम में, यानी कि 12 का गुणा कर देंगे हम 40,000 में, तो 4,80,000 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट है आपका यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या? ऐसे का मतलब है सम अश्योर्ड, राइट।
सम अश्योर्ड ऑन डेथ जानने के लिए जो आपका एनुअल प्रीमियम है, जिसमें अगर कोई लोडिंग चार्ज अब जुड़ता है प्रीमियम में, उसे हम एनुअल प्रीमियम कहते हैं, उसका 10 गुना निकालेंगे। एनुअलाइज प्रीमियम का मतलब होता है जिसमें कोई लोडिंग चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उसका 10 गुना निकालेंगे। उसका कंपैरिजन कर देंगे एनी एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड के साथ। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहाँ पे बंद हो जाएगी। और डेथ बेनिफिट जानने के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ जानना जरूरी होता है, और वहाँ पे भी कुछ चीजें जाननी होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो लाइफ अश्योर्ड हैं उनकी मृत्यु पॉलिसी के 12 साल यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करने के बाद हो जाती है। तो ऐसे में प्लान कहता है कि मिनिमम डेथ बेनिफिट किसी भी कंडीशन में टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। तो 40,000 रुपए सालाना प्रीमियम है, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी कि 4,80,000 हो गया। उसका हम 105% निकाल लेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% आ जाएगा 5,04,000 रुपए, राइट। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, क्योंकि हम सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, कोई राइडर हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो एनुअल प्रीमियम का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता। तो इसलिए हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम का ही 10 गुना निकालेंगे, जो कि 4 लाख होगा। और इसका कंपैरिजन करेंगे हम एनी एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड के साथ, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेथ बेनिफिट फैक्टर की, तभी हम एनी एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड निकाल पाएंगे। वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे और ध्यान से हम यहाँ पे रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा। एक तरफ लिखा है रिमेनिंग कंप्लीट मंथ्स फॉर इनकम बेनिफिट पे आउट स्लैश सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। रिमेनिंग कंप्लीट मंथ यानी कि इनकम बेनिफिट पे करने के लिए जो बचे हुए महीने हैं वो, और जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलने पे जो बचे हुए महीने हैं वो, या सीधा कहें कि मैच्योरिटी आने में जितने महीने बाकी हैं वो, ऐसा हमें यहाँ पे समझ आता है। तो 8 साल बाकी हैं कि 12 साल कंप्लीट होने के बाद में डेथ हुई है, 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 8 96 महीने बाकी हैं। तो ऐसे में डेथ बेनिफिट फैक्टर हो जाता है 0.63937697। तब हम यहाँ पे निकालेंगे एनी एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड। ये निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता है उसके साथ में डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा कर देते हैं। फिर रिमेनिंग इनकम बेनिफिट जो पे आउट होता है टोटल, उसमें भी हम डेथ बेनिफिट फैक्टर का हम गुणा कर देते हैं। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमें पता ही है, सालाना प्रीमियम का हमारा यहाँ पे है 12 गुना, 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपए हमारा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है। डेथ बेनिफिट फैक्टर हम लोग जानते ही, अभी हमने जस्ट देखा। अब रिमेनिंग इनकम बेनिफिट पे आउट का हम सम करेंगे। तो इनकम बेनिफिट पीरियड हमारा यहाँ पे 7 साल का है, क्योंकि पॉलिसी के 14वें साल के अंत से हमें मिलना शुरू हो रहा है, 13 साल तक नहीं मिल रहा है, राइट, इनकम बेनिफिट। और इनकम बेनिफिट रेट के अनुसार जो सालाना इनकम बेनिफिट निकल के आ रहा है वो 56,768 रुपए निकल के आ रहा है। इसमें हमको करना होगा 7 का गुणा, तो हमें पता है कि टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा, जो कि जस्ट हमने अभी देखा था। उसी को हम यहाँ पे कह देंगे रिमेनिंग इनकम बेनिफिट पे आउट, जो कि 3,97,376 रुपए का होगा। ठीक है जी। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ के जो हमें यहाँ पे समझ आया, कैलकुलेशन करने के बाद वही हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्लेम तो हम यहाँ पे नहीं करते, लेकिन हाँ तरीका ये बिल्कुल सही लगता है हमें, किसी तरीके से होगी। तो 4,80,000 जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा करेंगे, और 3,97,376 रुपए जो रिमेनिंग इनकम बेनिफिट पे आउट है उसमें भी डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा करेंगे, जो कि 0.63937697 है। दोनों को कैलकुलेशन करके अमाउंट जोड़ देंगे तो 5,60,974 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन आप टोटल पेड प्रीमियम का 105% से करेंगे तो यही अमाउंट ज्यादा होगा। यही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मिस प्रिया होंगी, और प्लान बंद हो जाएगा। अब दोनों ही ऑप्शन में, चाहे वो इमीडिएट इनकम हो चाहे डेफर्ड इनकम हो, इसी तरीके से डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन होनी है, राइट। बाकी जो कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन बेनिफिट हैं, जो हम यहाँ पे नहीं दोहरा रहे हैं, उसको जानने के लिए आपको इमीडिएट इनकम वाला बेनिफिट वाला वीडियो देखना होगा। थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीडियो का लिंक हमने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपका समय बचे। आपका कोई सुझाव, आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल निसंकोच होकर कहें। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।